एपिसोड 5 में हमें दिखाया जाता है कि वो गैंग का लड़का सैन के पीछे भागता है और उसके चाकू से भी वार करता है और सैन को वो चाकू नहीं लगता, वो बच जाता है। अब सैन एक लाइब्रेरी में पहुंच जाता है। वो लड़का और सैन दोनों की आपस में लड़ाई होती है। अब वो लड़का मोबाइल मांगता है ताकि वो वीडियो डिलीट कर सके जो सैन ने बनाई थी। फिर तभी सैन वो फोन उसकी आंख पर मार देता है, जिसकी वजह से वो बहुत ज्यादा इंजर्ड हो जाता है। फिर उस गैंग के लड़के को वो नीचे फेंककर भाग जाता है और उस लड़के को भी ज़ॉम्बी काट लेते हैं और फिर सैन लाइब्रेरी से भाग जाता है। अब इसके बाद हम वॉशरूम में स्टूडेंट को देखते हैं जो वहाँ पर फंसे हुए थे। अब वो हिम्मत करके वहाँ से बाहर निकलते हैं और मेडिकल रूम में पहुँचते हैं, जहाँ पर इन्हें एक कंप्यूटर नजर आता है जो ज़ॉम्बी से बचने के लिए पाइप के रास्ते तक जाता है। दूसरी तरफ कमांडर्स को दिखाया जाता है जिन्होंने पूरी सिटी में मार्शल लॉ लगा दिया था और सभी सिग्नल्स को भी कट कर दिया था। अब सैन इमरजेंसी कॉल करने की कोशिश करता है, लेकिन उसका फोन नहीं लगता क्योंकि पूरी सिटी में ही सिग्नल्स कट कर दिए थे। दूसरी तरफ ओंजो एक स्टूडेंट को ड्रोन लाने के लिए कहती है जो उसने बनाकर लैब में रखा हुआ था। वो लोग उसको लाने के लिए विंडो के रास्ते से निकल जाते हैं। फिर उसके बाद पुलिस ऑफिसर को दिखाया जाता है जो एक आदमी के साथ लैपटॉप की तलाश में निकला हुआ था। अब वो लोग एक गाड़ी में बैठते हैं और वो गाड़ी भी खराब थी, तो वो फिर रेस्टोरेंट में चले जाते हैं जो कि सैन की मदर का था और वो वहां जाकर देखते हैं उस लड़की को जिसने अपने आप को बांधा हुआ था और वहां पर उसका बेबी भी मिल जाता है उन्हें। अब सैन भी पाइपलाइन से निकलकर एक म्यूजिक रूम में पहुंच गया था और दूसरी तरफ ओंजो और वो स्टूडेंट ड्रोन लेकर आ गए थे। अब वो ड्रोन को सेट भी कर देते हैं और उसकी मदद से सैन का पता भी लगा लेते हैं और उन्हें ये बात भी पता चल जाती है कि सैन बिल्कुल ठीक है। अब फिर वो ड्रोन को सिटी की तरफ भी लेके जाते हैं जहाँ पर वो देखते हैं कि बहुत ज्यादा ही गाड़ियाँ खड़ी हुई थी। तभी एक गाड़ी में एक स्टूडेंट अपनी मॉम और डैड को देखती है जो कि ज़ॉम्बी बन चुके थे और ये देखकर वो बहुत ज्यादा ही रोती है। इसी के साथ ही ज़ॉम्बीज उनके ड्रोन को भी तोड़ देते हैं। दूसरी तरफ ओंजो के फादर उनको बचाकर अपनी हेलीकॉप्टर में मिलिट्री ऑफिस ले आए थे और वहाँ पर मिलिट्री के लोग उन्हें एक कमरे में बंद कर देते हैं ताकि वो चेक कर सके ये इन्फेक्टेड है या नहीं। अब वो गैंग का लड़का जो कि ज़ॉम्बी बन गया था उसके करीब ज़ॉम्बी नहीं आ रहे थे। दूसरी तरफ उस वीडियो वाली लड़की को दिखाया जाता है जिसको ज़ॉम्बी ने काट लिया था और उसे अभी तक कुछ भी नहीं हुआ था। फिर हम सैन को देखते हैं जो कि म्यूजिक रूम में था और वहीं पर वो पिंक स्वेटर वाली लड़की भी थी, लेकिन वो अपने बारे में नहीं बताती कि वो यहीं छुपी हुई है। दूसरी तरफ वो स्टूडेंट जिसके पेरेंट्स ज़ॉम्बी बन गए थे और वो अब सुसाइड करने की कोशिश करती है क्योंकि इसके पेरेंट्स की डेथ हो गई थी और इसके फ्रेंड्स इसे ऐसा करने से रोक लेते हैं। इसके बाद इन लोगों को एक आइडिया आता है जिसके जरिए वो सैन के पास पहुंच सकते थे और उनका आइडिया ये था कि वो स्कूल के कुछ हिस्सों में माइक के जरिए सॉन्ग को चलाएंगे और सारे ज़ॉम्बी उधर ही चले जाएंगे। तभी पूरा स्कूल खाली हो सकता है और तभी वो लोग सैन के पास जा सकते थे और फिर वो लोग उसको लेकर टेरेस पर जा सकते थे ताकि वो लोग अपने लिए हेल्प को बुला सकते। फिर वो लोग ऐसा ही करते हैं और सारे ज़ॉम्बीज एक जगह इकट्ठा ही हो जाते हैं, लेकिन एक ज़ॉम्बी जो बहरा था उसे सुनाई नहीं देता था, वो वहीं था। जब वो लोग आहिस्ता आहिस्ता उसके पीछे से जा रहे होते हैं तो वो अचानक ज़ॉम्बी उन्हें देख लेता है और उन पर अटैक कर देता है और वो ज़ॉम्बी पे अटैक करके वहाँ से भाग जाते हैं। अब दूसरी तरफ हम उस लड़की को देखते हैं जिसको सैन ने मोबाइल से इंजर्ड कर दिया था। वो आकर सभी को मारने लगता है और जब भी उसकी नजर सोयुक पर पड़ती है जो कि ज़ॉम्बी से लड़ रहा था, वो ज़ॉम्बी को मार देता है और सोयुक से पूछता है कि सैन कहाँ है, लेकिन सोयुक उसे मना कर देता है और इसी बात पर इन दोनों की बहुत फाइट होती है। वो लड़का अब सोयुक को मारने वाला था और वैसे ही क्लास की प्रेसिडेंट आ जाती है। वो उसे रोकने की कोशिश करती है और तभी वो उसके हाथ पे काट लेता है, लेकिन सोयुक उसे विंडो से नीचे गिरा देता है। दूसरी तरफ ओंजो के फादर जो गार्ड्स को बेहोश कर देते हैं क्योंकि गार्ड्स ओंजो के फादर की बात नहीं मान रहे थे। वो स्कूल में जाने के लिए तैयार नहीं थे, इसीलिए वो बेहोश करके और उनके यूनिफॉर्म पहनकर वो बाहर निकल जाते हैं। इसके बाद सोयुक क्लास की प्रेसिडेंट और सैन बाकी स्टूडेंट के पास पहुंच जाते हैं। वहां पर जब सैन उस लड़की के हाथ पर देखता है कि इसे ज़ॉम्बी ने काट लिया है तो वो उसे मारने के लिए आगे बढ़ता है। तभी सोयुक उस लड़की का हाथ पकड़ के कहता है अगर ऐसा हुआ तो मैं खुद इसे विंडो से नीचे गिरा दूंगा। फिर इसके बाद हम वो स्टूडेंट को देखते हैं जो कि मेडिकल रूम में थे।
अब वो बाहर आ जाते हैं और अपने एक साथी की हेल्प करते हैं क्योंकि वो काफी ज्यादा इंजर्ड हो गया था। अब वो क्लास की प्रेसिडेंट इन्फेक्टेड हो चुकी थी। तभी सोयुक उसके हाथ को अपने हाथ से बांध लेता है ताकि वो किसी और को नुकसान ना पहुंचा सके। फिर दूसरी तरफ हम पुलिस ऑफिसर को देखते हैं जिसने उस लड़की की बेबी को बचा लिया था। अब वो उसे लेकर बाहर निकलते हैं और जब ही इन्हें एक और बच्ची वहाँ नजर आती है जिसके पीछे बहुत ज्यादा ज़ॉम्बी पड़े हुए थे। अब वो उस बच्ची को लेकर भी रेस्टोरेंट में आ जाते हैं। दूसरी तरफ म्यूजिक रूम में फंसे हुए स्टूडेंट, इनको बहुत ज्यादा भूख लगी हुई थी और वो उस रूम को खोलने की कोशिश करते हैं जहाँ पर बहुत सारा खाना था और उस रूम के अंदर वो पिंक स्वेटर वाली लड़की भी थी जिसने रूम को अंदर से लॉक कर दिया था। दूसरी तरफ ओंजो के फादर जो कि अपनी बेटी को बचाने के लिए वहाँ से निकल गए थे, लेकिन सोल्जर उन्हें वहाँ पर देख लेते हैं और फायर करने लगते हैं। इसके बाद अब सभी स्टूडेंट को वहाँ पर एक कैमरा मिलता है और वहाँ पर वो लोग सभी अपनी फीलिंग के बारे में बताते हैं। और दूसरी तरफ ओंजो के फादर जो अपने आप को बचाते हुए पानी में कूद जाते हैं और उनको एक बुलेट लग जाती है। यही एपिसोड खत्म हो जाता है।